नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कितने गंभीर हैं पार्टी को लेकर, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। दरअसल किसान आंदोलन देश में चल रहा है और राहुल गांधी इटली फरार हो गए हैं अपनी नानी से मिलने के लिए। जी हां, देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उस किसान आंदोलन में अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। खुद कांग्रेस के ये बड़े नेता राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि दरअसल वो किसानों के साथ हैं जो लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति से वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात में दरअसल वो एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपते हैं जिसमें वो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा भी करते हैं। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भीतर से खोखली हो चुकी है, यह बताता है कि राहुल गांधी दरअसल उन किसानों को आंदोलन को बीच में छोड़कर विदेश फरार हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि जब देश में तमाम बड़े मुद्दे चल रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी को अपनी छुट्टियों की पड़ी है। जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी दरअसल इटली जा रही हैं, वैसे ही अब उनकी इस विदेश यात्रा को लेकर तमाम विवाद जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल उनका जो ये पूरा दौरा है जिसमें ये इटली पहुंचे हैं, ये उस समय पर हो रहा है जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अपनी सियासी रोटियां सेकने की पूरी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है किसान आंदोलन की आड़ में। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस भी मना रही है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे, लेकिन खुद को कांग्रेस पार्टी का बड़े नेता मानने वाले राहुल गांधी ही वहां से नदारद थे, यानी वो इटली रवाना हो गए। सबसे पहले तो उनकी विदेश इस यात्रा को लेकर ही तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खुद ही तमाम पार्टियों को मौका देती है तंज कसने का, और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ये मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को पूरी तरीके से भुनाया भी। राहुल गांधी के इस इटली दौरे को लेकर अब तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका बयान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नदारद रहने को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। यानी इस तरीके से अब उनका देश में मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया हो। वो तमाम मौके खुद ही तमाम नेताओं को देते रहते हैं बीजेपी के, जिससे उनकी खिल्ली समय समय पर तमाम नेताओं द्वारा उड़ाई जाती है। और आपको बता दें, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें दरअसल कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के यही नेता राहुल गांधी किसानों को भड़काने और बहकाने में लगातार लगे हुए थे और उन्हें बीच में छोड़कर अब उन्हें सर्दी में ठंड में वो बैठे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, और उन्हें बीच में ही छोड़कर राहुल गांधी फरार हो गए हैं। आज जब कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से यह सवाल किया गया कि आखिर राहुल गांधी कहां हैं, इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधे रखी। यानी ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता लापरवाह हो चुके हैं। और सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी अब लगातार देश में बिखर रही है। उसका जो एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी पहले हुआ करती थी, अब वो लगातार एक बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से शून्य पर पहुंच गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके ही जितने नेता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो अब इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो यही नतीजा सामने आएगा। इसके अलावा बीजेपी के ही मंत्री वीके सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्थापना दिवस पर राहुल विदेश में हैं, शायद वो थक गए हैं इसलिए वहां आराम कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर अब तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा चुटकी ली जा रही है राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लेकर। न सिर्फ तमाम बीजेपी के नेता बल्कि देश की जनता जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब राहुल गांधी को लेकर मजाक बना रखा है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर राहुल गांधी अब देश में किस तरीके के नेता रह गए हैं। तमाम बातें करते हैं, तमाम सवाल केंद्र सरकार पर उठाते हैं, लेकिन
अपने आप कितने लापरवाह हैं ये साफ तौर पर दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, तमाम विपक्षी दल पर सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले तो जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में तमाम राज्य के हुए हों, चाहे फिर वो गोवा के हों, जम्मू कश्मीर के हों, अरुणाचल प्रदेश के हों, उनमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया है उसके लिए तमाम लोगों को बधाई दी। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई लहर है, देश की जनता बीजेपी को चाहती है। और वहीं विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि दरअसल विपक्ष और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम देश में कर रही है। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को बहकाने का काम लगातार विपक्ष के द्वारा हो रहा है, किसानों को गुमराह लगातार विपक्ष कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके के हथकंडे अपनाती रही है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में भी वो यही कर रही है, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बात अगर किसान आंदोलन की जाए तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पंजाब में खासतौर पर अगर बात की जाए तो पंजाब में दरअसल इस नए कृषि कानूनों को लेकर काफी आक्रोश किसानों में दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन का वहां लगभग दूसरा महीना शुरू हो गया है। और इस बीच पंजाब के कई इलाकों में किसानों के मोबाइल टावर को दरअसल तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अंबानी और अडानी का ये लोग विरोध कर रहे हैं और यही नतीजा है कि पंजाब की कई जगहों पर रिलायंस जियो के टावर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। यानी जिस तरीके से कांग्रेस तमाम आरोप लगाती आई थी कि अंबानी और अडानी को केंद्र सरकार फायदा पहुंचा रही है, ये किसानों को बहकाया जा रहा था कहकर, और यही नतीजा है कि दरअसल पंजाब में जो किसान ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि वो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, अब वो मोबाइल टावर को तोड़ने पर उतर आए हैं। जियो को खासतौर पर खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो संचार व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब ठप करती गई है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है, ये समझने की जरूरत है और ये समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार वहां कांग्रेस के बहकावे में आकर वहां लोग इस तरीके की हरकत पर उतर आए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी लगातार ये कहते आए हैं कि दरअसल इन कृषि कानून से भी वो जो सरकार है वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है, उनकी जेब भरना चाहती है। तो इस तरीके का जो बहकावा जो किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उसका ही नतीजा है कि अब इस तरीके की तस्वीरें भी पंजाब में देखने को मिल रही हैं। पिछले 24 घंटे में दरअसल 176 से अधिक संचार टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। दूरसंचार टावरों को नुकसान पहुंचाने की पीछे की कहानी हमने आपको बताई कि किस तरीके से एक बहकावे में आकर किसान अब इस हरकत पर उतर आए हैं और ये भी पुख्ता नहीं है कि आखिर ये किसान हैं या फिर कांग्रेस के वही चमचे हैं जो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके की उनकी भाषा है, जिस तरीके की उनकी बयानबाजी है, वो साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि वो किसी किसान की भाषा नहीं हो सकती है। तो तमाम जो ये लोग हैं ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा बहकाए गए हैं। खासतौर पर कांग्रेस जिस तरीके की अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटी हुई है इस किसान आंदोलन की आड़ में, उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसान नहीं है बल्कि उनके ही कहीं ना कहीं लोग हैं जो इस तरीके की हरकत पर उतर आए हैं, जिससे दूरसंचार जो संपर्क है वहां पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि अंबानी और अडानी से जुड़ी कंपनियां किसानों से अनाज नहीं खरीदती है। यानी ये लोग साफ तौर पर ये कह रहे थे कि दरअसल अंबानी और अडानी जैसे इसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो अनाज खरीदती हैं, वो अपनी जेब भरती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने की कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का अपना रुख बिल्कुल साफ है, वो साफ तौर पर कह चुकी है कि किसानों को समझाने का कार्य भी केंद्र सरकार की तरफ से बार बार किया जा रहा है। बातचीत लगातार जारी है किसानों और सरकार के बीच और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो भ्रमित ना हो, क्योंकि जब उनके ही खुद के नेता जो कि सोशल मीडिया के जरिए किसानों के बीच भी नहीं पहुंचते हैं लेकिन भड़काने का काम उनका लगातार जारी है, वो कह रहे हैं कि जो किसान नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। अगर साथ हैं तो फिर विदेश भागने की जरूरत आखिर क्यों आई है? सवाल बड़ा है, जवाब
कांग्रेस पार्टी को देना होगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से इसको लेकर सवाल किया गया तो चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस पार्टी। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा से भी इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल किया, लेकिन वो भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो आखिर इसके मायने क्या है? क्यों राहुल गांधी इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं कि अब तमाम तरीके से अपना मजाक तो बनवा ही रहे हैं, लेकिन देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, देश में जिन लोगों को आप भड़का कर गए हैं, उनके भी आप साथ नहीं हैं। किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी खेल रही है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से राहुल गांधी लापरवाह और इस तरीके से भागते नजर आए हैं। इससे पहले संसद का मॉनसून सत्र छोड़ के राहुल गांधी सितंबर महीने में विदेश चले गए थे। वहीं फरवरी में भी इटली राहुल गांधी गए थे। यानी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी देश में तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहस छिड़ी हुई है, लगातार लोग एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्राएं करनी है, अपना मजा लेना है और इसी सिलसिले में वो बार बार विदेश दौरों पर जाते रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से पहले भी वो बैंकॉक गए थे। तो लगातार इस तरीके की हरकत उन्होंने की और एक बार फिर से जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।